यस, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस जीरो एरर। अब इस जीरो एरर के साथ हमें करना क्या है बेटा, ध्यान से देखना। लेट अस टेक एग्जांपल। आपने रीडिंग लिया, एक एग्जांपल लिया, आपने रीडिंग आया, लेट अस सपोज आपका जो रीडिंग आया दैट इज 1.13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आपने किसी भी चीज का डायमीटर निकाला और 1.13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब, अब आप कह दो कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया था, बस समझना बेटा, हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया था उसमें अगर पॉजिटिव एरर है कितने का, 0 पॉइंट, अगर उसमें पॉजिटिव एरर है 0.01 का, 0.01 का है, तो आपका जो रीडिंग आया 1.13, इसमें से माइनस कर देंगे जो पॉजिटिव एरर आया 0.01 का। ये भी सेंटीमीटर में रखेंगे तो इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे, अगर ये मिलीमीटर में होगा तो इसको भी मिलीमीटर में रखना पड़ेगा हमें। तो जो एक्चुअल रीडिंग आएगा दैट एक्चुअल विल बी आई थिंक 1.12 सेंटीमीटर। एम आई राइट और नॉट? यस। और अगर अगर आपसे कहे कि इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर था कितने का, 0.02 का, तो इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1.13 माइनस ऑफ माइनस 0.02, तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे रीडिंग आपकी कितनी आ जाएगी, 1.15 सेंटीमीटर। समझ में आया कि इस जीरो एरर के साथ हम क्या कर रहे हैं, बोलो। यस सर। समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया, बोलो। यस। हाँ रेहान, योगेश। यस सर। तो इस जीरो एरर को फाइनली हमारा जो रीडिंग होगा ना बेटा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से पहले ध्यान देना इस बात का कि जो एरर होगा अगर पॉजिटिव होगा तो उसको पॉजिटिव में लिखना, अगर नेगेटिव होगा तो उसको नेगेटिव में लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि ये पॉजिटिव जो एरर है ना बेसिकली वो सब्ट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव एरर है ना वो बेसिकली ऐड होता है, क्योंकि रीडिंग तो पहले से स्टार्ट हो गई है ना। देखो अब समझ में आया लॉजिक, आ गया लॉजिक समझ में रेहान? यस सर। आगे बात समझ में क्या करना है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। कुछ भी पूछना है अभी भी तो बताइए। नो सर। अब हमारा जो फाइनल काम है, रीडिंग कैसे लेंगे। जीरो एरर हमने निकाल लिया, अब रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, अब उसके लिए देखते हैं कोई फिगर हमारे पास है नहीं, चलिए मैं खुद ही फिगर लूंगा, देखना ध्यान से। अब हम लोग फाइनली चेक करेंगे हाउ टू कैलकुलेट रीडिंग इन अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे निकाले, ध्यान से देखना। ये मैंने बनाया बेटा मेन स्केल, ठीक है, ये है मेन स्केल। अब मुझे मालूम है जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 mm का। दिस इज योर मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, ठीक है ना। और ये मेन स्केल का बेटा क्या है, 0 है, दिस इज 0। ये यहाँ पे कहीं 1 आएगा, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बोलो। आया? यस सर। अब मैंने इसके बनाया नीचे, यहाँ पे मैंने बनाया, रुको, यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे इसका वर्नियर स्केल है। ये जो स्केल है नीचे वाला ये वर्नियर स्केल है, दिस इज योर वर्नियर स्केल। अब यहाँ से हमने क्या किया था, अगर आप कल के फिगर देखे हो तो यहाँ पे एक कॉइन ले लिया, इसको ऐसे दबा दिया और इस कॉइन का डायमीटर निकाल रहे हैं बेसिकली। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, इस कॉइन का क्या निकाल रहे हैं, डायमीटर। समझ में आ गया क्या निकाल रहे हैं बेटा? यस। हाँ, अब हमारा ये वर्नियर स्केल है, ध्यान से देखना, और ये वर्नियर स्केल के डिविजन है, ये 0 हो गया, ठीक है।
ठीक है, ये मेन स्केल है, सॉरी ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल ऊपर वाला। अब रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, फिर उसका लिखेंगे हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, सुन लेना बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से। मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, अब देखो जीरो क्या है, क्या ये किसका जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो है या नहीं है? यस सर। अब देखो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, इसके लेफ्ट में, इसके जस्ट जीरो के लेफ्ट में कौन सा मेन स्केल डिवीजन आ रहा है, ये वाला आ रहा है या क्या नहीं आ रहा, जस्ट लेफ्ट में। तो यहां तक जस्ट लेफ्ट में, यहां तक अगर रीडिंग लिखोगे मेन स्केल का, तो ये यहां से यहां 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 1 mm। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितना आएगा, 1 क्या 1.1 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पे, बताओ। तो मेन स्केल रीडिंग देखो, मेन स्केल रीडिंग करने के लिए क्या करेंगे, वी विल टेक रीडिंग जस्ट लेफ्ट, वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, उसके जस्ट लेफ्ट में जो मेन स्केल है वहां तक इसका लेंथ देख लो कितना है, जस्ट लेफ्ट में। तो ये 1 mm और 0.1, तो ये सॉरी 1 सेंटीमीटर प्लस 0.1, तो क्या ये 1.1 सेंटीमीटर आ गया या नहीं आया? Yes, sir. अब आप वर्नियर स्केल रीडिंग लिखेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग में आप क्या क्या चेक करते हो, वर्नियर स्केल का जब भी रीडिंग हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। अब सपोज ये वाला जो डिवीजन है, ये वाला जो डिवीजन है, ये वाला जो डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो ये पहला देखो जीरो है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4। तो मैंने क्या किया, लेट अस सपोज ये जो फोर्थ डिवीजन है ना, वर्नियर स्केल का जो फोर्थ डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, फोर्थ, और लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। तो दिस विल बी योर कंप्लीट रीडिंग 1.1 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। तो इसको जब ऐड कर दोगे तो कितना रीडिंग आ जाएगा, व्हाट विल बी द रीडिंग, बोलो। 1.14 centimeter. 1.15 सेंटीमीटर विल बी द रीडिंग। अब ये रीडिंग निकालने के बाद अगर पॉजिटिव एरर होगा या फिर नेगेटिव एरर होगा तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे विथ साइन, साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 कैसे हो गया, क्या 5 कैसे होगा, 1.4 होना चाहिए ना, कैसे 1.4 होना चाहिए बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है 1.4 लेते हैं, मेरी गलती। 1.14 सेंटीमीटर, यहां तक समझ में आया? तो देखो जब भी रीडिंग लिखोगे तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल में क्या करोगे, वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना उसके जस्ट लेफ्ट तक लिखोगे। जस्ट लेफ्ट मतलब यहां तक, इसके कॉन्साइड से मत लिखना, कॉन्साइड कभी करेगा ही नहीं, ठीक है, जस्ट लेफ्ट तक लिखना। 1.1 यहाँ इसका उठा लेना, 1.1 मान लो अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे होता तो 2 हो जाता, इसी तरह 1.1 सेंटीमीटर। उसके बाद वर्नियर स्केल के लिए आपको हमेशा देखना पड़ेगा कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, चौथा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है तो चौथे डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया और लीस्ट काउंट कितना था, 0.01। तो यहां से हमारा रीडिंग निकल गया। अब इस रीडिंग में आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी एरर है उस एरर को माइनस कर दो, और एरर को ध्यान देना माइनस करने से पहले उसको साइन में रखना। साइन मतलब अगर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में, और अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में रखना। आ गई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. बोलो Yes, बच्चों, sir. समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो ये हमारा क्या था, दिस वॉज योर कंप्लीट वर्नियर कैलिपर।
एक मिनट। वर्नियर कैलिपर, राइट। अब देखो ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका जीरो एरर निकालने को आपको यहाँ पे नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव जीरो एरर कब आता है, नेगेटिव जीरो एरर कब आता है, ये सब कुछ मैंने समझा दिया आपको। समझाया या नहीं समझाया? Yes, Yes, sir. sir. और रीडिंग, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी रीडिंग आएगा उसमें जीरो एरर को सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और जीरो एरर को सबट्रैक्ट करने से पहले उसको आप क्या बोलोगे, आप उसको प्लस माइनस में लिखना, अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस लिखना, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस में लिखना, ठीक है। और जब भी नेगेटिव जीरो आएगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस नंबर ऑफ डिवीजन जो कॉन्साइड हो रहा है वो माइनस करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना। बताया था रेहान ये बात अभी, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल आपका देखो यहाँ पे ये वर्नियर स्केल दिया है, कैसे रीडिंग लेते हैं, कैसे क्या लेते हैं, ठीक है। अरे बोलो भैया, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. वर्नियर Yes, स्केल sir. समझ में आ गया सबको? Yes. चलिए आ गया sir. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाँ, नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट स्क्रू गॉज। हम लोग स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने वर्नियर कैलिपर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ना, दिस इज योर स्क्रू गॉज, दिस इज योर स्क्रू गॉज, ठीक है। चलिए आज की क्लास एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।